नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। यूरोप के ज्यादातर देश अमेरिका के आदेशों का पालन करते हैं, लेकिन एक यूरोपीय देश ऐसा भी है जो कुछ अलग ही है, वो है फ्रांस। इसका कारण है अमेरिका और फ्रांस के बीच का रिश्ता, जो हमेशा से ही जटिल रहा है। बता दें कि दोनों देश एक दूसरे को सहयोग तो करते हैं, साथ ही एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं। वैसे फ्रांस और अमेरिका दोनों नाटो के सदस्य हैं, लेकिन फ्रांस अमेरिका को अपनी विदेश नीति को कंट्रोल करने नहीं देता है। बात करें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट की, तो इसके ऑफर को फ्रांस ने साफ शब्दों से इनकार कर दिया था और राफेल फाइटर जेट बनाकर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको बता दें कि यूरोपीय देश अमेरिकी सुरक्षा की छत्रछाया में रहे हैं, मगर बात करें फ्रांस की, तो इसके लड़ाकू विमान से लेकर परमाणु बम तक स्वतंत्र है। जानकारी के मुताबिक अगर ब्रिटेन को अपना परमाणु बम छूना भी है तो उसे पहले वॉशिंगटन फोन करना होगा, मगर फ्रांस ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। वैसे भी फ्रांस की विदेश नीति अमेरिकी दबाव से आजाद ही रही है, मगर ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान फ्रांस ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे उसकी स्वतंत्रता और संप्रभुता बनी रहे। इसी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि फ्रांस ने अमेरिकी F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपीय रक्षा स्वतंत्रता की वकालत शुरू कर दी थी और अमेरिकी हथियारों की जगह फ्रांसीसी राफेल को यूरोपीय विकल्प के रूप में पेश किया। उन्होंने बार बार यूरोप को फ्रांस की परमाणु छतरी के नीचे आने का ऑफर दिया है, जिसका मकसद यूरोप को अमेरिका के आसमान से बाहर निकालना है। दरअसल फ्रांस का ये रुख नया नहीं है। पहले भी 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल ने फ्रांस को नाटो की इंटीग्रेटेड सैन्य संरचना से बाहर निकाल दिया था। उनका मानना था कि नाटो पर अमेरिकी हितों का बोलाबाला है और इससे फ्रांस की संप्रभुता प्रभावित होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि फ्रांसीसी सेना सिर्फ फ्रांस की सरकार के आदेशों का पालन करेगी, न कि किसी अमेरिकी सुप्रीम कमांडर की। इसी सोच ने फ्रांस को स्वतंत्र रक्षा नीति और अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह राष्ट्रीय नियंत्रण में रखने की दिशा में आगे बढ़ाया। आपको बता दें, आज भी फ्रांस अमेरिकी प्रभाव से अलग होकर छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, फ्रांस जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS पर काम कर रहा है, जो छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने का प्रोजेक्ट है। मगर इस प्रोजेक्ट पर फ्रांस के जर्मनी के साथ मतभेद गहराते जा रहे हैं। बता दें कि दसॉल्ट एविएशन चाहता है कि इसका नेतृत्व पूरी तरह फ्रांस के हाथ में रहे। वहीं जर्मनी स्पेस की तरफ से प्रोजेक्ट में शामिल एयरबेस कंपनी एक संतुलित साझेदारी की वकालत करती है। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले वक्त में फ्रांस खुद का छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान का अलग प्रोजेक्ट ही शुरू कर दे। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान।